तो हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश पैकरा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लोकेश पैकरा ऑफिशियल। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आज की इस हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ के खूबसूरत जंगलों में से एक, जिसका नाम है बारनावापारा अभयारण्य। दोपहर के 12 बज रहे थे और हम लोग निकल पड़े थे इस चिलचिलाती धूप में बारनावापारा अभयारण्य का भ्रमण करने। बारनावापारा अभयारण्य एक ऐसा जंगल जो इतना बड़ा और इतना विशाल है। यह छत्तीसगढ़ के खूबसूरत जंगलों में से एक है। हम रास्ते पर जा ही रहे थे, तब हमें रास्ते पर एक ऐसा छोटा सा तालाब दिखाई दिया जहाँ पे पानी था और हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई ना कोई जंगली जानवर पानी पीने के लिए आएगा। सभी बहुत उत्साहित लग रहे थे क्योंकि हमको लग रहा था कि यहाँ कोई ना कोई जंगली जानवर हमें अवश्य दिखाई देगा। जैसे ही हम इस तालाब के किनारे पहुंचे, हमें कोई भी प्रकार का जानवर दिखाई नहीं दिया। बस हमें कुछ जानवर का लेटरिंग दिखाई दिया जो भालू का लेटरिंग जैसा हमें प्रतीत हो रहा था। यह कुछ ही दिन का अवशेष था। इस चिलचिलाती धूप में हमें कोई भी प्रकार का जानवर नहीं दिखा सिवाय एक दो पक्षी के। सबके मन में एक उदास भरी नजरें दिखाई दे रहा था। उस जगह को देखने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़े। इस घने जंगलों के बीचों बीच एक ऐसा रास्ता जो चारों तरफ से पेड़ से घिरा हुआ था। गर्मी का मौसम है, इसलिए लगभग पेड़ों से पत्ते नीचे गिर गए थे और सभी सूख गए थे, इसलिए दूर दूर तक पूरा सूखा सूखा दिखाई दे रहा था। हमें रास्ते पर पुनः फिर से एक तालाब दिखाई दिया। इस बार सभी बहुत ही उत्साहित लग रहे थे। चलो इस बार तो न सही, इस बार हमें कोई ना कोई जानवर जरूर दिखाई देगा। चलो। पर आशा के अनुकूल यहाँ भी हमें कोई भी जानवर नहीं दिखाई दिया। इस 45 डिग्री की गर्मी में हमें स्कार्फ लगाकर जाना बहुत जरूरी था क्योंकि इससे हमारी तबीयत भी बिगड़ सकती थी। सभी लोग इसी प्रकार स्कार्फ बांधकर चल रहे थे। सभी लोग अपने अगल बगल भी देख रहे थे ताकि कोई भी जानवर इधर विचरण करते दिखाई दे या फिर रास्ते पे दिखाई दे, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। रास्ते में ही हमें एक ऐसा गांव दिखाई दिया जो काफी हरा भरा दिखाई दे रहा था क्योंकि यहाँ पे धान की फसल लगाए हुए थे और चारों तरफ हरा भरा दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों घने जंगल लगभग 25 से 30 किलोमीटर चलते आखिर हम लोग पहुंच चुके थे इस सुंदर सा गांव बारनावापारा अभयारण्य। तो दोस्तों बारनावापारा गांव से ही हमें सफारी के लिए गाड़ी बुक करना था जो समय के शाम 3 बजे से चालू होता है। दोस्तों हमने पहले से दोस्तों गाड़ी बुक कर रखी थी जो हमारे यहाँ की पहचान है उससे। तो दोस्तों दोपहर के 3 बजे थे और हमारी गाड़ी तैयार थी जिसे हमने गांव आने से पहले ही बुक कर रखा था। तो दोस्तों ये गाड़ी जीनॉन पिकअप है जो सफारी के लिए यूज किया जाता है। यह 15 सीटर है लगभग। तो हम लोग दोस्तों फाइनली निकल गए सफारी के लिए।
ये एक हमारे लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि हमारे दोस्त लोग पहली बार ऐसा अनुभव लेने आए थे। सबके चेहरे में काफ़ी खुशी नज़र आ रहा था, क्योंकि ऐसा अनुभव उनके लाइफ का पहला अनुभव था। सभी को जंगल में करीब से जानवर देखने का एक अलग ही उत्साह था। रास्ते में कुछ आगे ही बढ़े थे, हमें सबसे पहला मयूर दिखाई दिया, जो एक नर मयूर था और अपना पंख पीछे फैलाए हुए भाग रहा था। अरे ये क्या! जैसे ही आगे बढ़े थे, हमें झुंड में दिखा यहाँ का बाइसन। दोस्तों, बाइसन ज़्यादातर अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और ऐसे झुंड में हमें अधिकतर दिखाई देता है। सूखे सूखे घास और यहाँ की पत्तियों को अपना भोजन बनाते हुए ये अपना विचरण कर रहे थे। यह नज़ारा हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे एक बाइसन 2 अपने बच्चों के साथ यहाँ पे चारा चरते हुए दिखाई दे रहा था। काले और धूसर रंग का यह बाइसन हमें आसानी से दिखाई दे देता है। छोटे छोटे सींग और घुटने के नीचे वाइट का कलर इसमें स्वाभाविक दिखाई देता है। हम आगे बढ़ते चले ताकि और कोई जानवर यहाँ पे हमें दिख सके। रास्ते में हमें और सैलानी दिखे, जिनसे हमें पता करे कि आगे कोई जानवर तो दिखाई नहीं दे रहा है। बाइसन बाइसन है। बलाजा बाजार आगे भालू है, देख पे। हमें एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई दिया। गर्मी का मौसम लगते ही यह मैदान पूरा सूखा हो जाता है। यहाँ बहुत सारे हिरण हमें विचरण करते दिखाई दे रहे थे। हमारे कैमरा में उतनी साफ नज़र ये नहीं आ रहे थे। हम लोग आगे बढ़ते गए किसी और अन्य जानवर की तलाश में, और ये क्या, हमें दिखा 2 बड़े बड़े भालू। लगता है कि भालुओं को झुंड में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए ये 2 जोड़ी की संख्या में ज़्यादा दिखाई देते हैं। भालू हम लोग को देखकर भाग नहीं रहे थे, क्योंकि उन लोग का आदत सी हो गई है। भालू धीरे धीरे जंगल में अंदर की ओर जा रहे थे। तो दोस्तों, जंगल में घूमते घूमते हमें काफ़ी देर हो चुका था। शाम के 6 बज गए थे और अंधेरा भी होने लग गया था। तो दोस्तों, हम लोग सोच रहे थे कि अंधेरे में भी कोई जानवर रास्ते में दिख जाए, पर हमें रास्ते में भी कोई ज़्यादा जानवर नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इस बार हमने ज़्यादा कुछ जानवर नहीं देखा, इसलिए हमारे दोस्त लोग थोड़ा निराश हो रहे थे। दोस्तों, आप लोग को ये सफारी कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग यहाँ आना चाहोगे कि नहीं, यह भी ज़रूर बताएं। जिंदा है।